हेलो मेरे क्लास नाइन्थ के लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी परीक्षा, जी हां, बोर्ड परीक्षा क्लास नाइन्थ की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस पेपर में गणित का, जी हां, मैथमेटिक्स के जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। जी हां बच्चों, इस वीडियो में हम टोटल 40 प्रश्नों को करेंगे। चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, तो 40 प्रश्न, और यही 40 सवालों को हम यहां पर करने वाले हैं जो सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरी इस वीडियो को अंत तक देखेगा। और हां, जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो मैथ के डर से कांपते हैं ना, थरथराते हैं ना, उसको भी आज मैथ से प्यार हो जाएगा। बस आप हमारे प्यारे बच्चों हमारे साथ पूरे एंड तक और पूरे मन लगाकर पूरे इस वीडियो को देखेगा। मैं बताता हूं कि इस वीडियो को आप देख लेने के बाद बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटने वाला है। 40 में 40 उठाकर लाओगे अगर आप सही तरीके से सही वे में पढ़ोगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और सारे महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, ये आपके प्रश्न जो लिया गया है मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। जो आपके जेसीईआरटी के द्वारा जो जारी होता है बच्चों, वो आपके पीवाईक्यू मॉडल पेपर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो और हां, और आपको मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे मॉडल प्रश्न पत्र जो बच्चों आपके जैक बोर्ड से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो जारी किया गया है, मैंने करा रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए पहले सवालों को करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आने वाले प्रश्न है। देखो देखो बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल है यहां पर कि 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक क्या है ना बच्चों। यहां पर कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x² प्लस 6x-2 इज, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि x में कितना गुना किया हुआ है। x का गुणांक जब पूछेगा ना बच्चा, तो क्या करना ना कि x में कितना गुना किया वो देख लो। जल्दी से देखो। बोले सर ये x में गुना किया हुआ है सर, 6 गुना किया हुआ है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन है ना, 2, 6, -2 या 7, तो क्या आंसर होगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपको देखना है कि x के आगे क्या है, x के पहले क्या गुना किया हुआ है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे प्यारे बच्चों कहता कि x² का गुणांक कितना है, अगर बोल देता कि x² का गुणांक कितना है, तो आप कितना लिखते? बोले सर कुछ नहीं, x² के पहले क्या है वो लिख देते हैं। तो कितना लिखते? 7 लिखते हैं। बातों को समझ रहे हैं? कितना आसान है ना। x का गुणांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जो पूछेगा बच्चों उसमें देखना है कि उसके आगे क्या गुना किया हुआ है, बस वही इसका आंसर। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, बड़ा प्यार से, है ना। क्या सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। मैंने आपको लाइव क्लास में बता रखा है ना। ऐप के अंदर बच्चों रेगुलर आपका लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, शाम में आप लोग का 6:15 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐप के अंदर आप जाकर के भी क्लासेस कर सकते हो। और हाँ, आप लोग सोच रहे हो ना कि 9th के लिए कोर्स, नहीं, 9th के लिए कोर्स नहीं है, ये 10th वाले बच्चों का कोर्स है। यानी कि आप जब परीक्षा दोगे, जब 9th की परीक्षा दे लोगे, तो कहां पर जाओगे? बोले सर क्लास 10th में हम चले जाएंगे। और जब क्लास 10th में चले जाओगे बच्चा, ठीक है, 10th में चले जाओगे, तो आप अपनी परीक्षा 2027 की मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो इसके लिए बच्चों हमने, है ना, हमारे मिशन 2 ने हमने क्या किया बच्चों कि आप लोगों के लिए टॉपर्स बैच 2027 हमने क्या किया है, लॉन्च कर दिया गया है ना। और इसमें काफी बच्चे, कई हजार की संख्या में बच्चे जुड़ चुके हैं। बस आपकी बारी है। आप जल्दी से, अगर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो इस टॉपर बैच में आप जुड़ सकते हो। सारा क्लास कहां पर चलेगा? तो झारखंड का ही अपना ऐप मिशन 2 वाले सर, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना और डाउनलोड कर लेना बच्चों। ठीक है, और सारे प्रश्न जो भी बैच है, ये टॉपर बैच, उसमें जुड़ जाना। क्योंकि इसमें बच्चों एक तरीके से समझो ना कि 10th का बैच है ना, 10th का स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपका 9th का जो ब्रिज बैच होता है बच्चों, मतलब कि 9th से जो 10th में जाओगे, तो उसकी तैयारी के लिए 10-15 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टॉपर्स मैच में अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहीं पे बच्चों सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जुड़े तो यूट्यूब पे भी पूरी क्लासेस होगी। ठीक है, टेंशन मत लो बच्चों। यहां पर देखो, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है ना, एक चर में बहुपद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बच्चों एक चर में बहुपद, बहुपद कहते किसको है? बहुपद हम उसको कहते हैं जब जो XYZ जो होता है ना, XYZ चर XYZ, तो उसमें देखना है कि उसमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो बोले सर यहां पर भी x है, यहां पर भी x है ना, यहां पर भी x है, इस समीकरण में यहां x है। तो बोले वे सर बहुपद कब नहीं होगा? ये ट्रिक याद रखना, बच्चों, बहुपद कब नहीं होगा।
ठीक है, ये याद रहेगा तो सब चीज याद हो जाएगा। देखो बच्चों, जब अंडर रूट में अगर कोई चर रहा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, याद रखेगा। अगर चर बटा में है बच्चों तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और तो इन सभी बातों को याद रखें। अगर चर के पावर में माइनस रहा तो बहुपद नहीं होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों, देखो x क्या है, अंडर रूट में है, बहुपद नहीं होगा। यहां पर भी चर क्या है, x है, x क्या है, अंडर रूट में, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां पर भी बच्चों देखो x यहां पर भी है, तो बोले सर इसमें तो नहीं है, चलो एक और देखो, यहां पर x है और x क्या है, अंडर रूट में, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके मॉडल पेपर में गलत दिए गए हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, यहां पर तब होता बच्चा, है ना, यहां पर बहुपद तब होता जब ऐसा लिखा रहता 4x², है ना, प्लस √3 और x अलग रहता, ठीक है, और -7, मतलब x के ऊपर अंडर रूट नहीं रहता, तब आपका बहुपद हो जाता। लेकिन यहां पर बच्चों चर में भी क्या है, अंडर रूट है। हमने बोला ना कि अगर चर में अंडर रूट है तो बहुपद हरगिज नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत बहुत लॉलीपॉप है। देखो ये सवाल ना एकदम आसान है। क्या करना है इसका, कह रहा है कि x² - 2x + 5 का बहुपद क्या है ना, कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहां पर आपको बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, नन ऑफ दिस। तो बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है। बोले सर इसमें देखिए सर चर क्या है, x² और x है, दो ही चर है ना। हाँ बोले सर हाँ चर है, और इसका अधिकतम घात कितना है, बोले सर 2। अधिकतम घात 2 है मतलब 2 द्विघात है। अगर अधिकतम घात 3 रहता तो वो त्रिघात हो जाता। अधिकतम घात 1 रहता मतलब कि कुछ नहीं रहता, मान लो रहता x + 1, है ना। अधिकतम घात पता ही नहीं चला क्योंकि पावर में 1 छुपा होता है, तो इसको हम रैखिक कह देते हैं। ठीक है, अगर 1 रहा अधिकतम घात तो रैखिक, अगर 2 रहा अधिकतम घात तो द्विघात, अगर 3 रहा अधिकतम घात तो त्रिघात। ऐसे ही बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, द्विघात हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों बहुत आसान, एकदम लॉलीपॉप है सवाल। ठीक है, आपको लग रहा है ना बहुत हार्ड है। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान कितना होगा, 99 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 98 का स्क्वायर निकाल लो, फिर घटा दो। नहीं बच्चा, कुछ नहीं करना है। देखो इसको तुम a मान लो, इसको b मान लो। देखो a और b, a² और -b², बताओ a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर a + b और a - b होता है। बोले हाँ सर यही होता है। तो एक काम करो, a + b, a कितना है 99 है, तो 99 प्लस b का मान 98, 98 लिख देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों a - b, a कितना है 99 है और b कितना है 98 है, तो 98 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 99 और 98 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 और 17 का 7 हाथ बचा 1, 9 9 18 और 1 19, 197 हो गया। और 99 में से 98 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि 197 को 1 से गुना करेंगे तो 197 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको बच्चा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना बच्चों कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। हमने ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बच्चों आप लोग का रूटीन आ चुका है, आप लोग की परीक्षा है ना 6 मार्च को। मैथ की परीक्षा कब है, 6 मार्च का सेकंड सिटिंग में, है ना। अब बच्चों हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों आपकी जीत पक्की है ना। हाँ, चलो अगला सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल बच्चों बड़ा आसान है। क्या कह रहा है कि बिंदु 1 और 2, -2 और 3, है ना, 2 और -3 स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों, बताना है आपको कि ये बताओ कि प्रथम चतुर्थांश में है, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, है ना बच्चों। बताना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर कोई भी सेम क्वाड्रेंट में, अलग अलग में है, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों याद रखेगा, बस कुछ मत याद रखना, हल्का सी चीजों को याद रखना बच्चों। अगर ये चीज समझ जाओगे तो यहां से 2 नंबर पक्का, जाओ लिख के ले लो। ठीक है, देखो बच्चा ये होता है एक्स अक्ष, जो सोया हुआ लाइन है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और जो मेरे प्यारे बच्चों जो खड़ा हुआ लाइन है उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, है ना। ये एक्स डैश हो जाता है, ये वाई डैश हो जाता है, ये सभी बच्चों को पता है, बोले हाँ सर, है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं, ये भी सभी बच्चों को पता होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बच्चों, तो ये 0 और 0 होता है, ये भी सभी बच्चों को पता होगा, है ना बच्चा। इसको हम लोग कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं, है ना, इसको अलग पेन से लिखता हूं मैं, है ना बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसका हम लोग कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, इसका
जिसका हम लोग कहते हैं चौथा चतुर्थांश, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स वाला जो होता है ना प्लस में होता है, वाई भी जो होता है बच्चा प्लस में होता है। मतलब अगर एक्स का मान प्लस और वाई का मान अगर प्लस रहा तो हम कहेंगे कि वो पहला चतुर्थांश में है ना। अब देखो x का मान पहले लिखते हैं हम लोग, तो x का मान किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना। डैश वाला माइनस होता है बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इधर माइनस 1 2 3 4 5 है ना, माइनस 1 2 3 4 5, इधर प्लस में 1 2 3 4, इधर में प्लस में 1 2 3 4। ये तो सभी बच्चों को पता है ना, ये वाला चित्र तो सभी बच्चे पढ़ के आया होगा, ऐसा नहीं कि आज पहली बार पढ़ रहा होगा, है ना, पूरा साल भर बर्बाद कर दिया होगा और अभी पढ़ने बैठा है। तो बच्चों कोई बात नहीं, अगर वो भी किए हो ना तो बस अब से जुड़ जाओ, अब से जुड़ जाओ। और अगर गलती ये कर चुके हो अभी तक कि सर 9th में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सर आपके ही वीडियो अब देख करके हमें काम करना है, तो बच्चों बस अब जितने भी वीडियो है सभी को कंप्लीट करना है आपको। और जितने भी मैंने क्लास 9th के लिए प्लेलिस्ट बनाया है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा बच्चों, है ना। या फिर अगर नहीं मिल पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हाँ, अब बच्चों यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है, ठीक है, सारी चीजें वहीं पे मिलेगी। हाँ बच्चों, अब देखो मान लो कि आपने पूरा वक्त को बर्बाद कर दिया, 9th में बर्बाद कर दिया, बच्चों 10th में अच्छा करना है। तो 10th में अच्छा करने के लिए आप सभी बच्चों के लिए टॉपर बैच ला दिए हैं, ठीक है, जरूर जुड़ना। चलो खैर बाद में उसकी बात करेंगे हम लोग, लास्ट में अंतिम में बात करेंगे कैसे जुड़ना है, क्या करना है ना, कैसे लाइव क्लासेस होती है, कैसे बच्चे 10th वाले धुआं किए तो हम लोग भी धुआं करेंगे, वो हम बात बताएंगे। अभी देखो बच्चों, ये एक्स अक्ष है माइनस में होगा, ये वाई है प्लस में, तो अगर माइनस प्लस रहा, एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस, तो दूसरा चतुर्थांश। अगर एक्स का मान माइनस वाई का मान माइनस, तो ये तीसरा चतुर्थांश। एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस, तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश। अब देख लो यहां पर बच्चों कौन कौन सा चतुर्थांश में होगा, यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये प्लस प्लस में है दोनों, तो यानी पहला चतुर्थांश में है। ये माइनस माइनस में है बच्चों, ये तीसरा चतुर्थांश में है, ठीक है। ये प्लस में एक्स है और वाई माइनस में है, तो प्लस में एक्स वाई माइनस में, मतलब ये चौथा चतुर्थांश है, सही है ना। हाँ, अब देखो सभी तो अलग अलग चतुर्थांश में, तो हम कह नहीं सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, नहीं, क्या कहेंगे कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, ये अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है, खत्म कहानी। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट सवाल पे। चल तो गुया रे अंबा बगीचा, झुलुआ झुलब रे, झुलुआ झुलब रे। चलो, एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी कितनी है बच्चों? देखो यहां पर ध्यान से देखो, एक्स अक्ष से बात किया जा रहा है, इससे दूरी बात किया जा रहा है, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो देखो अगर मैं बात करूं यहां पर 1 लिख दूं, यहां पर 2 लिख दूं, यहां पर 3 लिख दूं, है ना बच्चों। यहां पर लिख दें -1 -2 और -3, ऐसे मान लो लिख देते हैं। इधर लिख देते हैं 1, इधर 2 और इधर 3 हो जाता है, ठीक है। और बच्चों 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इसी तरीके से मैं कर देता हूं, ठीक है। अब कह रहा है कि x का मान -3 है, मतलब यहां पर, और y का मान कितना है -5 है, तो यहां पर आ जाएगा बिंदु, है ना। अब कह रहा है कि x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से दूरी कितनी है बच्चों? तो 5 है। x अक्ष से दूरी कितनी है? x अक्ष ये वाला है, और इससे दूरी बिंदु का कितना है? तो ये बच्चों 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 मात्रक। कितना आसान है ना, बस बच्चों समझने पर है ना। आप इसको सोचो भैया कैसे क्या होगा क्या होगा, थोड़ा समझ लो ना, आप मान निकाल लो, बैठा लो, उसके बाद देखो कि x अक्ष से दूरी कितनी पड़ जा रही है। बोले सर 5 दूरी पड़ रहा है, 5 दूरी, 5 मात्रक, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। रेखा पर कोई भी, है ना, बिंदु इस प्रकार का होता है। अरे भैया ये तो आधा क्वेश्चन दिया गया है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, x बराबर y, बच्चा x और y बराबर होता है, मतलब कि x भी बराबर y भी बराबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण दिया गया है बच्चा कि 2, है ना, समीकरण दिया गया है x + 2y = 6 का हल क्या होगा? बड़ा आसान है बच्चों, बस आपको ये क्वेश्चन को लिख लेना है। क्या लिखेंगे? x + 2y और बराबर में 6, है ना बच्चों। इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, है ना, इसमें क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक एक करके जितने ऑप्शन दिए गए सबको बैठा करके चेक करना कौन सही है। तो चलो x का मान 2 और y का मान 2, याद रखिएगा ब्रैकेट में जो पहले रहता है पहले x बाद में y, तो x का मान 2 बैठाएंगे हम लोग और देखेंगे y का मान को हम 2 बैठा करके, क्या दोनों साइड बराबर आता है? तो 2 और 2 दूनी 4 और बराबर 6, तो 4 2 6 बराबर 6। अरे भैया दोनों साइड बराबर आ गया, और जब दोनों साइड बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल सही सेटिस्फाइड है, ये इक्वेशंस इसके लिए हल है, ये जो इक्वेशंस है बच्चों इसके लिए सॉल्यूशन है 2 और 2, ठीक है। बाकी आप इस सबको बैठा कर चेक कर लो, बराबर नहीं आने वाला है, बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। अरे रे रुको रुको रुको, सभी भी ऑप्शन है जी, सभी ऑप्शन है, तो हो सकता है ये सब भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एग्जामिनर हमको फंसा दिया, मास्टर जी को फंसा दिया। देखो इधर
अगर चलो ये तो बराबर हो गया बच्चों, आगे देख लेते हैं एक बार ये बराबर होता है कि नहीं। अगर दो बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है। एक्स का मान कह रहा है तुम 0 बैठाओ और वाई का मान बैठाने बोल रहा है 3। देखो कोई बराबर 0 6 आता है तो 0 2 2 3 6 2 6, अरे भैया बराबर आ गया, मतलब कि ये भी सही है, मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हम पहला वाला देख करके भी मार देते हैं यही चीज तो है बच्चा। दो समांतर रेखाओं को ढलाने होती है बच्चों, तो दो समांतर रेखाएं के ढलाने जो होती है बच्चों, ये होती है क्या होती है, समान होती है ना, इक्वल होता है, याद रखिएगा, है ना। दो समांतर रेखाएं जो होती है बच्चों, इसके ढलाने समान होती है, इक्वल होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, जिस आयत है ना, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है ना। कह रहा है द रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज नोन एज, क्या कहते हैं, है ना, घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, है ना, वर्ग, स्क्वायर या घनाभ या क्वाड्राइट, तो बताना बच्चों, है ना। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ना, इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, क्योंकि हम आपको हिंदी इंग्लिश सारे में बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि आयत है ना, मान लो कह रहा है कि आयत की सभी भुजा बराबर है, तो आयत कह क्यों रहा है, कितना बकलोल है, आयत कह क्यों रहा है, आयत की सभी भुजा बराबर है तो आयत होगा ही नहीं भैया। अगर आयत की सभी भुजा बराबर है तो वो तो वर्ग हो जाएगा ना, वर्ग हो जाएगा, एकदम बकलोले है ना, बकलोले है ये, है ना। अगर कह रहा आयत की सभी भुजा बराबर है, आयत का सभी भुजा बराबर होता है, तुम बताओ जरा सा। नहीं सर, आयत का दो भुजा बराबर होता है सर, है ना, आयत का ये वाला बराबर होता है और ये वाला इल्ला बराबर होता है, तो ये तो गलत कह रहा है बिल्कुल, है ना, गलत कह रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ना बाबू, तो क्वेश्चन में तो आंसर करना पड़ेगा। आयत की अगर सभी भुजा बराबर है तो वो वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है चलो, मजा आ रहा है बच्चों, एक बार प्यारा सा कमेंट नीचे करना कि सर मजा आ रहा है ना, दिल वाला कमेंट करना, मैंने बोला बोला बच्चा मजा आ रहा है, ठीक है। और हमें भूलना मत, है ना, कैप सर को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे, है ना, पूरे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, और आप कल जाकर हीरो बनोगे, है ना, कि हम मास्टर जी से पढ़ करके हीरो बन गए और हम कहीं और पढ़े, तो इस तरह मत करना, ठीक है। लोयल रहना बच्चा, है ना, पढ़े हो तो नाम जरूर लेना, ठीक है, नाम जरूर लेना कि हाँ हम मिशन 2 से पढ़े हैं, ठीक है, नाम जरूर लेना, लोयल रहना बच्चा, ठीक है। ये नहीं कि अरे वहां तो पढ़ा है, मतलब कि कहते हैं ना कि जो सामने आता है बस उसका नाम हो जाता है, और जो पढ़ा के चला गया 2-4 महीना वो खत्म हो जाता है, और जो सामने में 1-2 दिन पढ़ा दिया उसका नाम हो जाता है। तो बच्चों ये चीज ना करना, है ना, नाम हमारा नाम याद रखना, ठीक है, कि हाँ मास्टर जिसे तो पढ़े थे भाई, है ना। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, है ना, वह कोण 180 से डिग्री से अधिक और अधिक, है ना, और 360 डिग्री से कम क्या है, देखो लाइव क्लास में बता चुके हैं, बताओ जल्दी से। कह रहा है द एंगल विच इज द ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन द 360, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण, है ना बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 से ज्यादा और 180 से कम, अधिक कोण कहते हैं। पूर्ण कोण किसको कहेंगे, जो 360 डिग्री का होगा उसको हम लोग पूर्ण कोण कहेंगे। सबको याद रखना, आपको सबको, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चों आपको छोड़कर नहीं आना है ना, फोड़ करके आना है जी, है ना। उस कोण की माप क्या होगी, जो अपने संपूरक कोण का आधा है बच्चों, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो बनाते हैं हम लोग, जगह दे दो भाई, जगह दे दो, जगह दे दो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो भाई, है ना, छोटा कर लेता हूं बच्चा, देखो इसको छोटा करके मैं ट्राई करता हूं यहां पर बनाने का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है बच्चों, हम उस कोण को x मान लेंगे। अच्छा इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण, संपूरक कोण हम कहते हैं दो कोणों मिला के 180, संपूरक कोण कैसे निकलता है, तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x, है ना। आपको पता है कि किसी का भी संपूरक निकालने के लिए 180 में से माइनस करना होता है। अब कह रहा है कि ये अपने संपूरक कोण का आधा है, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, संपूरक कोण का आधा है, तो आधा कर देंगे हम इसको, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 180 हो जाएगा, और यह माइनस x हो जाएगा, माइनस x इधर आके बच्चों प्लस में हो जाएगा, प्लस में x और बराबर में 180, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा बच्चा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 6 18, यानी कि 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री। समझ में आया, हमने क्या बोला, अगर हम उस कोण को हम x मान लेते हैं तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 1, और कह रहा है ये जो होगा इसका आधा होगा, तो आधा होगा ना, तो इधर मत आधा करना, उधर करना, क्योंकि ये तो आधा ऑलरेडी है ना, बराबर करने के लिए उधर करना पड़ता है। चलो याद रखिएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, क्या है कि दो सर्वांगसम आकृतियां होती है, क्या होती है बच्चों, बताना है आपको।
असमान होता है, समान होता है, समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं होता। बताना कि है ना, क्या बोल रहे बच्चों, द कॉन्ग्रुएंट फिगर इस क्या होता है, तो बच्चों ये इक्वल होता है। दो सर्वांगसम अगर आकृतियां हैं तो इक्वल होगा। बच्चा अगला सवाल देखो, यहां पर कह रहा है कि यदि, है ना, यदि ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर का सर्वांगसम है, सर्वांगसम का साइन ऐसा होता है ना, सर्वांगसम है, तो पी आर कितने बराबर होता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, लाइन से होता है। अगर ए बी है तो पी क्यू के बराबर होगा, बी सी है तो क्यू आर के बराबर होगा। यहां पर पी आर पूछ रहा है, मतलब ये पी आर तो ए सी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रहता है वैसे ही आपको मिला देना है। बस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, यहां पर कह रहा है कि यदि यदि एक चतुर्भुज के कोण जो है 3 1 6 5 के अनुपात में है ना, तो इस चतुर्भुज का छोटा कोण का मान क्या होगा। पूछ रहा बच्चों, इफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना, आर इन द रेशियो 3 1 6 5, देन द मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल इज, क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा इस 15 नंबर सवालों को। मैं ऊपर बना दूं, जगह है हमारे पास, है ना, चलिए ऊपर ही बनाते हैं। बच्चों कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान दिया गया है। कितना दिया गया है तो देख लेते हैं। आपको दिया गया है 3 1 6 5, 3 1 6 5। तो बताओ बच्चा, क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होना चाहिए 360। क्या जोड़ने पे 360 आ रहा है। बोले नहीं सर, तो हम इसको x मान लेंगे, है ना। मान लेंगे पहला कोण को 3x, दूसरा कोण को मान लेंगे बच्चों 1x, है ना, और तीसरा कोण को मान लेंगे हम 6x। सब में x जोड़ देंगे, ठीक है, x को गुना करेंगे, और चौथा कोण को हम 5x मान लेंगे। और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों को मिलाकर के कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। अब सबको जोड़ दो, 3x 1x 4x 4 6 4 10 10 4 5 15x, कितना हो जाएगा 15x, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 360, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 15। अब काटो बच्चा, 15 दूनी 30, कितना बचा 6 बचा, 15 पतले चौके 60, 15 चौके 60, 24 हो जाएगा। मे भी ना, एक बार देखो तो जी, सही है ना, हाँ 24 है, ठीक है भाई। 15 का 15 दूनी 30, 15 पतले चौके 60, ठीक है भाई, x का मान आ गया। अब कह रहा है बच्चों कि छोटा कोण को निकाले। जी हाँ, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो बताओ इनमें से सबसे छोटा कोण कौन क्या है, एक वाला, है ना। हमें क्या है, एक x वाला हमारा सबसे छोटा कोण है। लिखेंगे छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या है बच्चों, 1x है ना। तो 1 गुना x का मान कितना है 24, तो कितना हो जाएगा 24 का 24। समझ में आया, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बड़ा कोण पूछता तो बड़ा कोण कितना है यहाँ पर 6x, तो 6 को x से गुना कर देते, 6 और 24 को गुना करते, आंसर आ जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, है ना, ABCD में D जो है 125 डिग्री है, तो A का मान कितना होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और इसमें A है, ये B है, ये C है, ये D है, क्रम के अनुसार हम कर दिए। तो कह रहा है कि 125 ये है बच्चों D का मान, तो B A का मान कितना होगा। अरे भैया ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया यहाँ पर, हाँ घुमा दिया, है ना। देखो बच्चों इसको समझो, है ना, यहां पर समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो संगत कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। अगर ये 125, तो ये वाला और ये वाला जोड़ करके बच्चों 180 होना चाहिए। तो है ना, ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 होना चाहिए, ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 होना चाहिए, ये वाला और ये वाला 180 होना चाहिए। ये रूल होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमें 125 तो ये x, तो कितना क्या करेंगे 180 में से हम क्या करेंगे 125 को घटा देंगे। तो 10 में से 5 गए तो 5, और यहां पर 7 में से 2 गया तो 5, 55 डिग्री, है ना, एक में 0, है ना। तो 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 होनी चाहिए। तो 125 और 55 जोड़ के देख लो 180 आ जाएगा, है ना, समझ में आया। हाँ सर, तो 55 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों, है ना बच्चों, देखिए अगर इस तरीके से दो समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया, दूसरा समांतर चतुर्भुज इसी आधार पर बच्चों एक और समांतर चतुर्भुज हम ऐसे बना लेते हैं, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो बच्चों दोनों जो समांतर चतुर्भुज होगा वो बराबर होगा। दोनों समांतर चतुर्भुज क्या होगा, बराबर होगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। एक अगर ये होगा तो वो भी 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चा, है ना चलो अच्छा, अगला 20 सवाल के बाद हम एक शायरी बोलेंगे बढ़िया सा, है ना चलो मैं रंग शरबतों का, अच्छा गाना बाद में गाएंगे, पहले पढ़ लो। वृता खंड 1 चा बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना बहुत मजेदार तरीके से, है ना, ऐसे अभी तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हो, लाइव क्लास जब करोगे ना बच्चा बहुत बहुत प्यार से समझाएंगे, एकदम हाथ पकड़ पकड़, ठीक है। टॉपर बैच में आ जाना भैया, 10th में टॉप करवा देंगे, टॉपर बैच में 10th में टॉप करा देंगे बस। हाँ, हमारी ईमानदारी पूर्वक आपको साथ देना होगा,
ईमानदारी पूर्वक जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना होगा, और नहीं दोगे साथ तो फिर कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, है ना, फिर एवरेज में हम लोग गिनती आएंगे। हाँ, क्या है बच्चों कि वृत्तखंड एक चाप तथा के डैश के बीच का भाग होता है। तो वो वृत्तखंड जो होता है बच्चों, ये वृत्त होता है, और ये वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड, तो ये किसके किसके बीच का भाग होता है? तो बोले सर ये जीवा और मेरे पास बच्चों, इसको हम कहते हैं जीवा और इसको कहते हैं चाप, और जीवा और चाप के बीच का भाग होता है, जीवा और चाप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीवा और चाप के बीच का भाग होता है, तो जीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वहां पर वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी कितनी होगी? देखो इसको पहले चित्र बना लो, है ना, बड़ा प्यार से चित्र बनाएंगे इसका। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जीवा की लंबाई 8 है, मान लेते बच्चों ये जीवा है, 8 लंबाई दिया गया है, ठीक है। चलो इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बच्चों, यहां पर मान लेते हैं केंद्र है और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया। इस जीवा के केंद्र की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है बच्चों। तो देखो याद रखिएगा, जो जीवा पर जो होता है, जीवा पर जो केंद्र से जो यहां पर लंब काटता है बच्चों, लंब जो काटता है वो बराबर बराबर भागों में काटता है। तो अगर जीवा 8 है ना, अगर जीवा 8 है तो यहां से यहां तक 4 ही होगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। और याद रखिएगा बच्चों ये 90 डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री पर काटता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पर? 90 डिग्री के सामने वाले कोण, तो ये लंबी भुजा हो जाएगी, यानी कि लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हम आधार मान लेते हैं, तो आधार मान लेते हैं, ये ए, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो ए बी मान लेते हैं यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? देखो फिर से कह रहे बच्चों की जीवा जो है 8 है, और केंद्र से जो त्रिज्या है 5 दिया गया, और केंद्र से अगर हम यहां पर मिलाते हैं तो ये 2 बराबर भाग में बांटता है, तो ये इधर 4 हो जाएगा, इधर 4, चूंकि 8 था तो 4 हो गया, ये 5 हो गया। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज यहां पर बन जा रहा है तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस चचा को याद करेंगे। पाइथागोरस चचा क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, है ना, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 और 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 25 में 16 घटा दो, कितना बचेगा? 5 इधर, 4 इधर, 9 इधर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर जो बच्चों इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो यानी कि ए बी, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 9, सॉरी 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो ए बी का मान हो जाएगा बच्चों 3, ए बी का मान कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है बच्चों, है ना, एंगल इन द सेमी सर्कल आर एट एंगल्स, क्या होता है बच्चों? तो ये हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए यहां पर, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज है तो तीनों भुजों की लंबाई क्या होगी? तो याद रखिएगा बच्चों, अगर ये देखे, यही तो सही लग रहा है मुझे, है ना, कि अगर दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा, ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी देखो कह रहा है कि अगर एक भुजा दूसरी भुजा से घटाएंगे तो बड़ा होगा ना, गलत, ये तो बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये ऐसा रहता तब सही होता, लेकिन गलत है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के अगर दो भुजा को जोड़ेंगे तो वो तीसरा भुजा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यही पे मैच हो रहा है। यहां बोल रहा है कि दोनों अगर त्रिभुज के ई वाला भुजा मिलाएंगे तो कह रहा है तीसरा भुजा बराबर हो सकता है ना, गलत एकदम कह रहा है, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोण का समद्विभाजक क्या होता है बच्चों? अगर मान लो एक कोण है और कोण को दो भागों में बांट रहे हैं, मान लो ये कोण है और इसको दो भाग में बांट रहे हैं बच्चों, तो ये क्या है कि कोण को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में कोणों को बांटा जा रहा है। अगर वो 90 है तो 45-45 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो बच्चा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो बच्चों ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और इसकी परिमाप क्या हो जाएगा? तो सबको जोड़ दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा, है ना, 3 इंटू भुजा। नहीं तो फिर अगर याद नहीं है बच्चों तो परिमाप को याद रखेगा, जब भी पेरीमीटर पूछेगा ना तो बस इतना याद रखेगा आप लोग, ठीक है, कि यहां से यहां से यहां तक तीनों को जोड़ दो, है ना, मतलब कि इसकी जो लेंथ है ये टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 इसका सेंटीमीटर राइट आंसर, ठीक है। 3 इंटू भुजा से भी कर सकते हैं, 3 इंटू भुजा का मान 10, 10 या 30। चलो अगला देखते हैं। हीरोइन का सूत्र में एस क्या है? तो एस सलमान खान है, एस मतलब सलमान खान। हीरो का सूत्र में एस कौन है? एस सलमान खान, शाहरुख खान है ना, सुनील शेट्टी है, मारेंगे बस।
एस का मतलब होता है हीरोइन का सूत्र, हीरोइन हीरो वाला सूत्र नहीं याद करना है यहाँ पर, हीरोइन का सूत्र ये होता है बच्चों। एस का मतलब होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। जी हाँ बच्चों, आप लोग पता होगा कि एस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एस का मान होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और आधा कर दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को अर्ध परिमाप कहते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक घन का किनारा जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a² होता है। तो 4 इंटू ए का मान कितना है, भुजा का मान तो 10 है बच्चा, तो 10 इंटू 10 लिख देंगे चूंकि स्क्वायर है। तो 10 दाएं के 100 चौके 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यहां कह रहे हैं बच्चों वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी अगर क्लास मार्क दिया गया है ना, क्लास मार्क निकालने बोलेगा, अगर क्लास इंटरवल दिया गया है ना, मतलब कि अगर वर्ग अंतराल दिया गया, वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना। क्या करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, है ना। तो दोनों को जोड़ दो, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220, 220 को आधा कर दो कितना हो जाएगा, 110, तो 110 इसका आंसर। समझ में आया? अगर जब भी वर्ग चिन्ह निकालने बोला, क्लास मार्क निकालने बोला, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। याद रखिएगा बच्चों, अगर जो वर्ग अंतराल होता है ना, इसको हम लोग निचली सीमा कहते हैं पहले वाला को, और इसको हम ऊपरी सीमा कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। माध्य निकालने बोला बच्चों, माध्य निकालना बड़ा आसान है। जितना ठो संख्या दिया है सबको जोड़ दो और जाई ठो संख्या उतना से डिवाइड कर दो। तो जोड़ो पहले बच्चों, है ना। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, मरोड़ दो, तोड़ दो, है ना। देखो 2 3 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाता है, 9 और 5 14 हो जाता है, 14 0 14 हो जाएगा, और एक 15 हो जाएगा, 15 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 3 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब कौन संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2.8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 27 क्वेश्चन तक कर लिया है। तब तक एक शायरी हो जाए बढ़िया सा कि बच्चों विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर देखो माध्यक निकाले बोले, माध्य तो समझ गए ना। माध्य अगर एग्जाम में है तो क्या करना, सबको जोड़ देना, जैठो संख्या उतना से डिवाइड कर देना, आंसर। माध्यक जब पूछा जाएगा, जी हाँ बच्चों, इंग्लिश में अगर बात करें, मीडियन अगर पूछा जाए तो इसमें थोड़ा सा तरीका अलग कर देना। तरीका क्या करना कि पहले इसको आरोही क्रम में सजाना, छोटा से बड़ा की तरह। तो देखो छोटा कौन है, बोले सर छोटा तो 4 है, उसके बाद क्या है 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 11। बोले सर आरोही क्रम में तो सजाया हुआ था सर। ठीक है, सजाया हुआ था, अच्छी बात है। अगर नहीं सजाया होता तो हम सजा लेते, हम क्या करते, सजा लेते। और माध्यक में क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, बीच बीच वाला आंसर, मतलब एने दू बीच में जो आंसर जे बीच में बचता बाबू है आंसर, है ना। कहते हैं ना एने ओने कौआ बीच में दुला हुआ, ऐसे वाला सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा बात, तो बीच में जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले सर ये आपका कहना तो सही है, लेकिन सर अगर मान लो यहाँ एक और संख्या रहता सर, तब क्या करते हैं, तब तो बीच में नहीं बचता, तब क्या करते हैं। बोले हाँ ये भी बात सही है, तुम्हारा भी कहना बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि अगर मान लो रहता 4 6 8 9 और 11 और एक और मान लो रहता 12, तो अब कैसे करते, 2 इधर 2 इधर, 2 को बच रहा है, 3 को इधर 3 को इधर, बीच में कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं आंसर नहीं। तब मेरे प्यारे बच्चों 2 को इधर 2 को इधर, जो 2 को बीच में बचता, तो 2 को बीच में बचता, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। याद रखिएगा, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। तो याद रखिएगा कि अगर ये विषम संख्या रहा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर ये सम संख्या रहा तो 2 ठो बीच में आएगा, छुप बचेगा, और दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, याद रखना, लिख लो कहीं कॉपी में, है ना। हाँ आगे देखते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता, तो याद रखिएगा बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल तभी होगा मेरे प्यारे बच्चों जब वो 0 मान आएगा, जब वो 0 मान आएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आ जाए निश्चित घटना की प्रायिकता, क्या हो जाए, अगर आ जाए निश्चित घटना की प्रायिकता आ जाए बच्चों, तो आप कहना कि 1 होगा। निश्चित घटना पूछा जाए तो लिख देना 1, असंभव पूछ दे तो लिख देना 0। ठीक है, चलो यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा। तो बच्चों एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो 2 परिणाम होता है, 2 आता है कुल परिणाम, लेकिन 2 बार उछाला जाएगा तो 4 परिणाम होगा, है ना। क्या क्या, जैसे हेड हेड, अगर दोनों सिक्का में हेड हेड आ जाएगा, है ना, हेड टेल,
है ना, टेल हेड, हेड टेल, यानी कि 4 होगा बच्चों परिणाम, टोटल परिणाम 4 होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बच्चों याद रखिएगा, डिवाइड करके चेक कर लेना, तो इसका नहीं होगा, इसका मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है ये देखो तो 9/25 हमको लग रहा होगा, क्यों? बाकी इसको काट कर देखो नहीं होगा। या फिर ऐसे समझो ना, शॉर्टकट ट्रिक, अगर हर में अगर 5 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर रहा तो समझना कि वो शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो चलो देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है ना, चलो एक बार चेक करते हैं। 25 को डिवाइड करके देखो बच्चों कि 9 से क्या शेषफल 0 आ जाता है? अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे शांत है, अन्यथा शांत नहीं है। यहाँ पर इसको 11 से डिवाइड करके चेक करना, बार बार है ना, 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर 11 99, फिर 1 बचेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर बार बचते रहेगा, तो ये शांत नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं बच्चों, पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा। 25 या 75, कितना बचा बच्चों यहाँ पर? 15 बचा ना, हाँ 15 बचा बच्चों। यहाँ पर 0 देंगे, 25 छक 150 हो गया, कट गया, पूरा पूरी कट गया, यानी ये शांत हो जाएगा। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर शांत नहीं होगा, अशांत होगा, बार एक ही संख्या आती रहेगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बहुपद का शून्यक। बच्चों ये क्वेश्चन आपके 3 या 4 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब 3 नंबर, मतलब चौथा पहला में उधर स्टार्टिंग में पूछा जाता है। देखो क्या पूछा जाता है कि 3x - 2 इसका शून्यक निकालने बोलेगा तो 0 लिख देना, शून्यक निकालने बोलेगा 0 लिख देना बराबर में, है ना। उसके बाद बच्चे यहाँ पर 3x और ये -2 है, इधर आके प्लस में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये इनटू में है, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो बाबू लोग, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल को देख लेते हैं, है ना। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है, समझना, है ना। क्या है? 6x² + 5x - 6, है ना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 6x², है ना, फिर मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 5x और माइनस में 6 है। देखो इसको बनाएंगे, इसको बनाने से फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। इसको करने के लिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 छक 36x² हो जाएगा। 36x² को ऐसा तोड़ेंगे कि बीच में 5 आना चाहिए, तो बोले सर 9x और 4x, 9 चौके 36, हाँ 4x, 9 चौके 36x² हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 भी बच जाएगा। तो लिखेंगे 6x² प्लस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस में 4x, है ना। तब तो घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। बोले हाँ सर, मतलब कि इसको 2 भागों में बांटना है, और बांटने का तरीका तो हमने बता दिया कि फर्स्ट लास्ट को गुना करके ही बांटना, ऐसे नहीं, गलती हो जाएगा वरना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये बराबर हो जाएगा तो इन दोनों का जोड़ी लगा देंगे, इन दोनों का जोड़ी, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है? बोले सर x है ना। बच्चे देखो कॉमन होता है तभी दोनों का सेटिंग होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो कॉमन है इन दोनों में, और क्या है बच्चों? तो 3 यहाँ पर कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन निकालो, चूंकि 3 का टेबल में दोनों चला जा रहा है। 3 दूनी 6x, तो 2x और 1x निकल गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ 3x बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, 3 3 9x, है ना। चलो माइनस, यहाँ पर बच्चों 2 कॉमन निकलेगा, सिर्फ -2, यहाँ 2 दूनी 4, और ये माइनस में कॉमन होगा तो ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 3 6। प्यारे बच्चों हर हाल में ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो हमारे पास बराबर भी आ गया। तो लिखेंगे 3x - 2, 3x - 2, ये वाला और ये वाला एक जगह लिख देंगे, और जो बराबर मिल गया बच्चों उसको एक जगह लिख देंगे, 2x + 3। तो यही दो हमारा क्या निकल जाएगा? इसका शून्यक निकल जाएगा, गुणनखंड निकल जाएगा। देखो कहां पर है, 3x - 2 और 2x + 3। हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है, देख लो, है ना। 2x + 3, 3x - 2। बाकी इसमें माइनस, इसमें कह रहा है नहीं, ये तो नहीं होगा, इसमें प्लस कह रहा है, ठीक है, इसे प्लस कह रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। शून्यक है, मतलब गुणनखंड है, इधर उधर हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। निर्देशांक दिया बच्चों, अब हम लोग पास मात्र 5-6 सवाल बचे हुए हैं, है ना। 5-6 सवाल बचे हुए, फटाफट कर लेते हैं। देखो क्या है, भुज पूछा है बच्चों। आप लोग को हमने लाइव क्लास में बताया था कि निर्देशांक का जो भुज है, आप लोग कहते हैं कि सर लाइव क्लासेस कहाँ चलती है? प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस अभी आप लोग का ऐप पे चल रहा है, ठीक है। कौन सा बैच में? टॉपर बैच में, हाँ। लेकिन यूट्यूब पर भी क्लासेस चलेगी कुछ दिन के बाद, ठीक है, जब आपके लास्ट एग्जाम एकदम ज्यादा करीब हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 25 26 27 उधर के बाद से आप लोग का यूट्यूब पर भी लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो वहां पे जाइए। क्यों? अब सोचेंगे कि यार सर उतना ही क्लास चलेगा, नहीं बच्चा, वो टॉपर बैच 10th वाले बच्चों के लिए है। 10th जो अभी जाओगे ना आप 10th में, तो उसके लिए है वो बैच। लेकिन अब जाओगे तब ना जी, उससे पहले तो 9th का आपको तैयारी कराना पड़ेगा ना, तो वहीं पर हम 9th का तैयारी करवाते रहे उसी बैच के अंदर। सोचो, बाय 1 गेट 1। चलो भुज पूछा बच्चों, भुज पूछेगा ना, जब भी एब्सिसा पूछेगा तो आप क्या करना, x का मान लिखना। x का मान कितना है? -2, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में अगर कोटि पूछ दिया जाए तो आप y का मान लिखना। किसका मान? y का मान लिखना। बच्चा समझ में आ रहा है? बोले यस सर। अगला सवाल देखो, कह रहे बच्चों कि यदि, है ना,
कितना टाइम हो गया भाई? हाँ, कह रहा है यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतना है तो एक स्थित है तो x का मान, कितना आसान है ना, बड़ा आसान है भाई, कि यहां पर एक बिंदु दिया गया है x का मान और y का मान, और यहां पर समीकरण दिया गया है ना बच्चों, तो समीकरण को लिख लो 3y बराबर ax और प्लस में 7। आपको जिसका मान दिया गया उसका मान बैठा देंगे। 3x का मान कितना है, सॉरी y का मान कितना है बच्चों, 3 लिख दिए, y का मान कितना है बच्चों, तो ये y का मान यहां पर 4 है तो 4 लगा देंगे, है ना। देखो बोले सर पहले x होता है बाद में y होता है, तो y लगा देंगे, a का जगह में a लिख देंगे, x का मान की जगह में 3 लिख देंगे, बराबर में 7। पहले बच्चों 4 दिया 12, ये 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 3 को a से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा, यहाँ पर 3a बचेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 और ये 3 इधर इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a का मान हो जाएगा 5/3। a का मान कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है ना, कुछ नहीं बच्चा, बस इस समीकरण में इसका मान को बैठाना है, आंसर लाना है। चलो अगला देखते हैं। पूरक कोण पूछा बच्चों, पूरक कोण तो भैया बड़ा आसान है ना, पूरक कोण बड़ा आसान है। देखो जब भी पूरक कोण पूछा जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल अगर पूछा जाएगा बच्चों, तो क्या करना, 90 में से उस संख्या को घटा देना। 90 में से क्या करेंगे, उस संख्या, जितना संख्या दिया रहेगा उसको घटा देना, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 8 में से 5 गया तो 3, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संपूरक पूछा जाएगा तो 180 में से घटा देना। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB और BC बराबर है, तो B जो है 70 डिग्री, तो A का मान कितना होगा। चलो पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करो। AB और BC का मान दिया गया ना, A B और C, ठीक है, AB और BC बराबर है, AB और BC ये दोनों बराबर है, और इसमें कोण B का मान दिया गया ये 70 डिग्री। तो कह रहा है बच्चों कि A का मान कितना होगा, इसका मान। बोले सर ये तो नहीं पता। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजा कौन कौन है, बोले सर बराबर भुजा, बोले सर AB और BC बराबर है, तो AB का सम्मुख कोण, AB का सम्मुख कोण कोण C और BC का सम्मुख कोण कोण A, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा। तो बोले सर C ना दिया है ना A दिया है, तो कैसे निकाला जाएगा। बोले सर जब दोनों बराबर है ना, ठीक है बराबर है ना, समझो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है बच्चा, बोले सर 180 होता है। अब 180 होता है, जिसमें से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये 70 डिग्री दिया गया है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, दोनों मिला के मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों मिला के 180 है तो ये 70, तो ये दोनों मिला के 110 होगा। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। 180 में से 70 को घटा दो, 110 बचेगा। अब 110 ये दोनों मिला करके, A और C दोनों मिला करके, लेकिन हमें पता चल गया है कि A और C दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर बराबर भाग में बांट दो। अगर दोनों मिला के 110 है तो हम दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट देंगे, तो 55 डिग्री 55 डिग्री, है ना। तो A का मान पूछा तो A का मान 55 हो जाएगा, A का मान 55 हो जाएगा, ठीक है। और C का भी मान पूछता तो भी 55 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने पर है। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया गया है बच्चों, चौथा कोण का मान कितना होगा, बड़ा आसान है भाई, है ना, बड़ा आसान है। आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, 360 होता है, जिसमें से 3 कोण का मान दिया गया है, कितना कितना है, 75 90 75, तो तीनों को जोड़ दो, 75 75 150 और 150 और 90 कितना हो जाएगा भाई, 240। अब 240 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, तो 10, अरे 110 बचेगा, कितना हो जाएगा 110। सही जा रहे हैं ना हम लोग, कुछ गलती किया क्या, ऑप्शन में तो नहीं है जी, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं ना। 75 75 150 150 और 90, 150 और 90 240, घटा दो, अच्छा 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 सॉरी घटाएं, गलती हम, 0 का 0, 2 6 में से 2 गया तो 2, 120 बचेगा, कितना बचेगा 120, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। 3 को कौन दिया है, चौथा कौन निकालना है, चारों कौन का मान 360 होता है। अगला देखते बच्चों। हाँ अब ये 2 सवाल बचे हुए हैं, दोनों को कर लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चा ये सवाल देखो यहाँ पर कि इतने सारे यहाँ पर डेटा दिया गया, 5 की बारंबारता देखना, 5 कई बार आया है, बोले सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, सर 7 बार, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। 5 की बारंबारता कितनी बार है, 7 बार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल बचा है, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब इससे पहले मैं बता देता हूं सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को मैं एक बार बता देता हूं, सभी बच्चों को एक बार क्या करता हूं बच्चों, हम बता देते हैं कि क्लासेस के बारे में, है ना, कि आप लोगों के लिए बच्चों, है ना, आप लोगों के लिए जो है बैच जो है, जो टॉपर बैच है बच्चों, अगर आप 10th में चले जाते हो, है ना, अभी तो 9th में पढ़ रहे हो, जैसे एग्जाम दोगे 10th में चले जाओगे, तो 10th के बैच के लिए बच्चों हमने
टॉपर बैच लॉन्च कर दिया। अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ उसमें, लेकिन हाँ लॉन्च कर दिए, चूंकि अभी ऑफर दिया गया है कि जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप लोग का उसमें 9th का क्लास चलेगा, मतलब जब तक एग्जाम नहीं देते हो। ठीक है, समझ बात को, समझो बात को। यही चीज बच्चा नहीं समझ पाता है, पता है 10th का बैच जो है लॉन्च हो चुका है 2027 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब सभी बच्चे 10th का बैच को खरीद लिए हैं। अब उसमें क्या है, उसको ऑफर क्या दिया जा रहा है कि 9th वाला भी क्लास का तैयारी कराना है 10 दिन 15 दिन, तो जो भी शेष दिन बचा हुआ है, तो शेष दिन में जो भी 9th का तैयारी होगा तो भैया 10th वाले बैच में 9th का भी मिल रहा है, मतलब 9th वाला 10th वाला दोनों एक ही बैच में, टॉपर बैच। और टॉपर बैच का मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्रयास बैच 9th के लिए। हाँ ये देखो बच्चों टॉपर बैच, ये टॉपर बैच 2027 के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम कक्षा 10। फीचर क्या क्या मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगा बच्चों डेली सुबह शाम। ठीक है, तैयार रहिएगा। हाँ आप लोग बहुत बार सोचते हो ना कि स्कूल का टाइम में क्लास होगा, नहीं, आपके क्लास होगा सुबह शाम। ठीक है, जब आपके स्कूल नहीं रहेंगे तब लिया जाता है, हम लोग सब सोच समझ कर करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास, अगर किसी कारण से आप क्लास नहीं कर पाते हैं तो ये पूरा साल भर रिकॉर्ड हो रहेगा उसी में। ठीक है, वो क्लास को फिर से कर सकते हो, ये चीज फायदा होगा। चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा बच्चों, है ना। आप लोग कहते हो ना सर नोट्स कहां मिलेगा, सर नोट्स कहां मिलेगा, सब यहीं पर मिलेगा, है ना। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, टेस्ट बार बार हर सप्ताह लिया जाएगा। साथ ही साथ फाइनल पीडीएफ मिलेगा, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा बच्चों। जो एक बैच में जितना भी होता है सारी चीजें वहां पर मिलेगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट होंगे यहां पर। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम फी है बच्चों। अभी 1599 इसका प्राइस था, लेकिन अभी जब तक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का क्लासेस 10th का स्टार्ट नहीं होता है, 9th का स्टार्ट हो चुका है, 10th का स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आपका ये प्राइस में रहने वाला है। और बच्चों ये पूरे साल भर के लिए है, ये मत सोचना एक महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए मात्र 599, एक मजदूर से भी कम पैसे के, है ना। और बच्चों बहुत बच्चों का यहां पर इस टॉपर बैच में जो बच्चों का फीडबैक है बहुत बढ़िया है। इस बार तो हम लोगों ने बच्चों धुआं कर दिया है ना। आप लोग पूछ लीजिएगा किसी बड़े भैया से। हिंदी माध्यम, अगर इंग्लिश माध्यम से बच्चों तो इंग्लिश माध्यम में बच्चों के लिए भी है। ठीक है, जिनका प्राइस जो है 799 रुपए है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप लोग कर सकते हैं, टॉपर बैच ही नाम है इसका। ठीक है, आप लोग को इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो इसके लिए आप लोग को, हाँ इसके लिए आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है ना। ये क्लास कहां चलेगा, ऐप पर चलेगा। ऐप का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐप का जो नाम है ना, ऐप का नाम क्या है, मिशन टू वाले सर, है ना। ऐप का नाम है मिशन टू वाले सर। जाके मेरे प्यारे बच्चों प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पे नंबर मांगेगा, नंबर डाल लेना, ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग का सारी चीजें खुल जाएगी। लाइव क्लासेस, लाइव कोर्सेस में जाना, वहां पर आप लोग का बैच मिल जाएगा। बैच में दबाना बच्चों, बैच में दबाने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा। वहां पे 2-3 ऑप्शन आएंगे, है ना। चाहे आप खुद का पेमेंट करना चाहते हो या किसी भैया बहन से करवाना चाहते हो तो बगल वाले क्यूआर पे क्लिक कर देना, दूसरा फोन से करना चाहते हो तो ठीक है स्कैन करके पेमेंट कर देना। जैसे आप लोग जाते हैं दुकान में स्कैन करके पेमेंट करें, वैसे कर देना भैया, आपका सारा चीजें खुल जाएगी, सारी चीजें होगी। कोई भी दिक्कत है इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग का एक सवाल जो बचा हुआ था उसको हम लोग जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कर लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या था यहां पर, तो एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट्ट 60 बार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी चित्त की प्रायिकता क्या होगी, है ना। हाँ, चित्त की क्या प्रायिकता होगी, तो बच्चों यहां पर चित्त की जो प्रायिकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ देखो 100 बार उछालने पर 60 बार पट कितना बार प्राप्त हो रहा है, पट जो है बच्चों 60 बार प्राप्त हो रहा है। तो चित्त कितना बार प्राप्त होगा, तो चित्त मेरे प्यारे बच्चों 40 बार प्राप्त होगा, क्योंकि 100 बार उछाला जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 40 बार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, हाँ 40 बार प्राप्त हो रहा है। और यहां पर बच्चों टोटल ये होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहां पर होता है कुल परिणामों की संख्या। तो 40/100 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी रह सकता है, काट करके भी आंसर रह सकता है ना, काट के भी कि 2/5 भी हो सकता है ना, 5 दूनी 2 4, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, काट करके भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 40/100 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने 40 सवालों को बहुत बढ़िया से किया होगा, प्यार से किया होगा, और सारे प्रश्न को अच्छे से कर लिए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि 40 में से आप लोग अच्छा उत्तर किए होंगे। अब बताओ मुझे कमेंट करके बच्चों कि आप लोग कहां से जुड़े हो, है ना, कहां से जुड़े हो, और बैच को कितने बच्चे लेने चाह रहे हैं। ठीक है, बैच को जो टॉपर बैच है 2027 मैट्रिक परीक्षा के लिए, कौन बच्चे, देखो कहते ना कि शुरू से पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। अभी जैसे पछता रहे हो 9th में कि यार पढ़ लेते पहले से थोड़ा अच्छा जाता, है ना। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है भैया, वहां पर पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर लिखना है। तो प्रैक्टिस तैयारी शुरू से करना, और ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ दोगे तो टॉपर यहीं से बनोगे, बस याद रखिएगा, बनते हैं यहीं से बच्चों यहाँ पर, है ना। तो आप लोग कमेंट कर देना
कि कितने उत्तर आप लोगों ने किया है आज, और आप लोग बता देना कि आप लोगों ने कितना शेयर भी किया है। शेयर कम से कम करनी चाहिए, शेयर रुकनी नहीं चाहिए, है ना। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक शेयर नहीं रुकना चाहिए। तो शेयर आप लोग बता दीजिएगा कितने बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, कितने लोगों को कर रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। और ये क्या बोलते हैं उसको, स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दो, है ना। धमाल मचा दो बच्चों, है ना। पूरे झारखंड में तहलका मचा दो कि इतना मिनिमम फी में कोई भी आपको नहीं पढ़ाने वाला है, इतना मिनिमम फी में आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। हमें बच्चों बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें फंक्शन नहीं करनी है, हमें बच्चों का रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस मिनिमम फी में बच्चों आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। और बेस्ट बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को पता है, झारखंड बोर्ड में सिर्फ एक ही मिशन 2।